नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से भी वायरल हो रहा है। एक ट्वीट आपको बताना चाहता हूँ। एक ट्वीट ये जो है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि फिर एक बार गणपति को भी राजनीति में घसीट लाए। दोस्तों, सवाल प्रधानमंत्री का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने पर है। सवाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आने देने पर है। सवाल इन दोनों के मुलाकात का है और वो भी निजी तौर पर, जो कई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो गाइडलाइंस बनाई थी 1997 में, उसकी धज्जियाँ उड़ती दिख रही है। दोस्तों, संविधान में जो दायित्व अलग अलग दिए हैं उनकी धज्जियाँ उड़ती दिख रही है और प्रधानमंत्री को भी ताज्जुब लगता है कि इतने साल गणपति आए और गए। 10 साल से प्रधानमंत्री जी दिल्ली में गणपति मना रहे होंगे, लेकिन किसी भी साल, किसी भी समय कि किसी भी सार्वजनिक पंडाल में गणपति के प्रति आरती करने नहीं गए। एकाएक इस समय बाकायदा मराठी पूरा ड्रेस पहनकर, गांधी टोपी, नीचे मराठी धोती कुर्ता, ये सब पहनकर मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जब प्रधानमंत्री गए और वो निजी उनका जो विजिट थी या निजी उनकी जो भेंट थी, उनकी आस्था थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक किया ट्वीट पर वीडियो डाल के। दोस्तों, उसके बाद जब कईयों ने कहा कि ये न्यायपालिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, सभी न्यायबिंदों ने ये बात कही। लेकिन दोस्तों, जब बाजी अपने हाथ से जाती हुई दिख रही तो पूरी एक फौज मार्केट में उतार दी गई और इसको अब इफ्तार वर्सेस गणेश जी करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, विनोद तावड़े ये जनरल सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र से आते हैं, मराठा समाज से। उन्होंने भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के घर पर गणपति जी के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को आपत्ति जता रहे हैं। ये वही लोग हैं जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इफ्तार पार्टी का आयोजन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए तो उस पर चुप्पी साध कर बैठते हैं। दोस्तों, आज हिंदुओं के भगवान को लेकर विरोध और इफ्तार पार्टी पर चुप्पी इनको तुष्टिकरण की राजनीति दर्शा रही है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, ब्लू पॉइंट बॉय ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, उनका नाम कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उछलता है। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट मार दिया। देश में गणेश उत्सव की धूम है, चारों तरफ आस्था और पूरे भक्तिभाव से गणेश भगवान की गणेश पूजा की जा रही है। कल तो गौरी गणेश का महालक्ष्मी में पूजन भी हुआ। इसी दौरान भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी के घर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान गणेश जी की आरती और महामाता महालक्ष्मी जी के पूजन भी किया। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र से ही है। दिल्ली में हर वर्ष महाराष्ट्रीय व्यक्ति के पास से ही भगवान गणेश जी की मूर्ति पूजा के लिए लाते हैं, लेकिन अचानक इकोसिस्टम ऐसा सक्रिय हो गया जैसा मानो कि आसमान फट गया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अपने आवास पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे और तब मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते थे। लेकिन दोस्तों, गणेश जी की और महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने पर इतना हाई तौबा क्यों, हिंदुत्व का विरोध करने तक क्यों गिर गए? प्रश्न गहरा है। ये महाराष्ट्रियन त्योहार का, महाराष्ट्र धर्म का, मराठी संस्कृति का, गौरी गणेश भक्ति और श्रद्धा का अपमान नहीं है। ये और नीचे लिखते हैं कि जानकारी के लिए 18 सितंबर 2009 के तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास पर मौजूदा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के तस्वीर साथ में संलग्न है। फिर दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव ये दूरदर्शन के बड़े पत्रकार है, पार्टी के कोटे से ही पत्रकारिता में है। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि सेकुलर जिहादियों का भारत गणपति बाप्पा की आरती और रोजा ईद पर सेकुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर गणेश वंदना करने से क्या सेकुलर जिहादियों की पूंछ में आग लग गई है? ये उनका विश्लेषण है। आगे अर्नम गोस्वामी का चैनल कहता है, अर्नम क्लास आउट, फेक सेकुलरिटी फुल डिबेट। उसके बाद DD न्यूज़ जो भारत सरकार का न्यूज़ चैनल है, वो भी लिखता है कि CJ के घर प्रधानमंत्री जी का पूजा पर विवाद इफ्तार चलेगी तो पूजा क्यों नहीं चलेगी? साजा चंद्रचूड़ के घर जाने पर हाय तौबा मचाने वाले की क्या है? असली तकलीफ दो टूक में इन्हीं सवालों पर बहस ये दूरदर्शन का चैनल कर रहे हैं। उसके बाद कई चैनल है, नवभारत टाइम्स मोदी चंद्रचूड़ के साथ में
इतना हंगामा क्यों बरपा रहा है? आरती ही तो की है। हिंदू मनाने से संविधान कैसे खतरे में पड़ जाता है? देखिए दोस्तों, देश का मूड मीटर, नव भारत टाइम्स टीवी, ये सारे ट्वीट और वक्तव्य मैंने आपको इसीलिए बताया। इसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर गणपति स्थापना हुई, रोज़ पूजा होती है। प्रधानमंत्री एक दिन पूजा में चले गए, उन्होंने आरती की, वो वापस भी आ गए। कोई सवाल नहीं, प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। ये विपक्ष ही नहीं, वो तमाम विधि विशेषज्ञ, बड़े वकील, इन सबों ने उसका अधिकार किया, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय की आचार संहिता कहती है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के बाकी न्यायाधीशों को, खासकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, एक अपनी ज़िंदगी अकेलेपन में काटनी होती है। वो लोगों से मिक्स नहीं होते। जब सरकार के खिलाफ कई एसेस पड़ेगी सर्वोच्च न्यायालय में, और उस निर्णय से सरकार पर बाकायदा इम्पैक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड ने जो डैमेज किया सरकार को, ये भी मोदी जी भलेभांति जानते हैं। सवाल फिर इतना ही नहीं, और भी गणेश पूजा की बात है। इतर ये सार्वजनिक पार्टी होती है। मैं अभी भी कहता हूँ कि महाराष्ट्र के करीब करीब और नॉन महाराष्ट्रीय और मराठी लोगों से कई बड़े गणेश सार्वजनिक पंडाल दिल्ली में है, बड़े लेवल पर बनाते हैं कि जो मराठी नहीं है, फिर भी उनके गणपति देखने लायक होते हैं। प्रधानमंत्री को गणपति जी की पूजा करने होती। प्रधानमंत्री जी के बाकी गणपति जी के यदि प्रति आस्था होती तो प्रधानमंत्री किसी भी सार्वजनिक गणेश मंडल में जाकर पूजा करते। उस मंडल में भी 4 लग जाते, लोगों से भी मिलते और लोगों को भी लगता कि हमारे बीच में आकर प्रधानमंत्री जी आरती कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं दोस्तों। सुनील देवधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनके यहाँ जो गणपति बैठते हैं, लोगों की आस्था है कि उनके यहाँ जो 10 दिन के लिए गणपति बैठते हैं, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि कई लोग दिल्ली में ऐसे आस्था रखते हैं कि कहीं भी हो वो सुनील देवधर जी के वहाँ गणपति के पूजन में आते हैं, और हर साल एक बड़ा आयोजन उनके यहाँ होता है। मैं भी वहाँ गया था। क्या प्रधानमंत्री सुनील देवधर जी के ये गए थे? क्या प्रधानमंत्री जी को और पता नहीं कहाँ कहाँ गणपति बैठते हैं? क्या उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि चीफ जस्टिस की ही यहीं बैठते हैं? दोस्तों, सवाल हो है, इफ्तार पार्टी करना और सार्वजनिक गणेश मंडल होना बराबरी की बात है। लेकिन दोस्तों, किसी ने अपने घर में अपना पर्सनल रोज़ा खोलने के लिए, यदि कोई मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम होते और वो रोज़ खोलने के लिए अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठते, तब यदि प्रधानमंत्री जाकर उनका रोज़ा अर्जनेबल होता जितना गणेश से आरती का है। सवाल गणेश जी का नहीं है दोस्तों, सवाल हिंदुत्व का नहीं है। ये जो कप्पड़ लोग हैं, इसको गणेश की आरती और इफ्तार को जोड़ के हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाकी सवाल का जवाब नहीं है। दोस्तों, सवाल मुख्य न्यायाधीश के उस पद का है। वो पद यदि सरकार के प्रधानमंत्री ऐसे ही जाके बर्थडे या भी मैरिज या फिर एनिवर्सरी पर घर पे जाकर त्यौहार मनाते रहे, और यहाँ तो 33 कोटि भगवान है, कृष्ण जन्म को भी जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ गणेश जी को पूछते हैं? तो यही सवाल हुए और गणपति की आरती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ तो कोई सार्वजनिक मंडल है, प्रधानमंत्री जा रहते हैं, वहाँ से महाराष्ट्र सदन कितना दूर है? पुराने और नए सदन दोनों जगह है। दिल्ली हाट में सार्वजनिक है, जमुना पार एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। हमारे लड्डा साहब का वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? दोस्तों, सवाल ये है, प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के यहाँ क्यों नहीं गए? ये सवाल है। गणपति आरती का नहीं, प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जाते हैं, ये उनकी नंबर 1 गलती है। वहाँ जाकर फोटो और वीडियो ट्वीट करते, ये उनकी दूसरी गलती। इन दोनों गलतियों पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री की गलती को मुख्य न्यायाधीश के यहाँ क्यों गए, ये इशू होते हुए इसको पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है कि इफ्तार और गणेश चतुर्थी में कौन सा सेकुलर है। सेकुलर दोनों है, लेकिन जब आप इफ्तार घर पर तार की पार्टी देते हो तो समाज के कई गणमान्य नागरिकों को बुलाते हो। यदि चंद्रचूड़ साहब अपने यहाँ गणपति का कई आरती रखी होती या गणपति स्थापना के लिए पूरे समाज के 100 या फिर कहें तो 200 लोगों को बुलाया होता, उसमें प्रधानमंत्री जाते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उनके वहाँ का सम्मान प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश क्या 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं मिलते? क्या राष्ट्रपति भवन में एंड होम होता है, या जब भी राष्ट्रपति भवन में कोई बड़ा फंक्शन होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते, वहाँ प्रधानमंत्री जी भी होते, वहाँ हेलो हाई भी होती,
किसने अभी तक ऑब्जेक्शन उठाया? किसी ने उसको घेरा? सवाल प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का नहीं है, अकेले में मिलने का है, जो गलत है, नैतिकता के पैमाने पर गलत है। ये धार्मिक पद का गणगन की बात कर रहे हैं। धर्म में तो चाहे वो नमाज़ पढ़ने जाए, चाहे वो मंदिर में आरती करने जाए, या गुरुद्वारे में चले जाए, या किसी चर्च में चले जाए, लेकिन दोस्तों कोई प्रधानमंत्री को गलत नहीं कहेगा। लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो नहीं जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये गणेश जी की पूजा करके यदि वो अपने आप को हिंदुत्व का आइकन बताना चाहते हैं कि मुझे दया आती है उनके ऊपर, यदि आपको गणेश आरती का बहाना ढूंढना पड़ता है अपने आप को हिंदू आइडल बनाने के लिए, तो फिर आप पर दया आती है। आपको जाना था जहाँ विघ्न है, विघ्नहर्ता है। विघ्नहर्ता की पूजा करने के बजाय वहाँ विघ्न आप हर कर सकते हैं। मणिपुर में वहाँ जाते आपके पास गणेश आरती के समय है, आपके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, आपको अपना दायित्व पूरा करने का समय नहीं है, आपको बाकी यान में पढ़ने का समय नहीं है। दोस्तों सवाल ये है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि अपना आकार गिरने में आया है, तो ये नीच लोगों ने जमात जो पेपर से चलती है एक लाइन से शुरू हो गई। एक कहता है कि क्या इफ्तार पर जाते तो सेकुलर होता? इफ्तार पर जाते तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इफ्तार मैंने फिर कहा, इफ्तार की पार्टी में जाने पर सवाल नहीं उठते। लेकिन अकेले चीफ जस्टिस के में जाकर खजूर से उनका रोज़ यदि तो इफ्तार की बात होती तो वही ऑब्जेक्शन होता जो गणेश चतुर्थी ये बार बार जनता के बीच में ये जो नरेशन जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गणेश आरती के विरुद्ध है। कोई गणेश आरती के विरुद्ध नहीं। और देवेंद्र फडणवीस तो गणेश जी के साथ गौरी गणपति भी जोड़ रहे हैं। गौरी गणपति की स्थापना अलग होती है दोस्तों, गणेश जी के समय आती है, लेकिन महालक्ष्मी कहते हैं उसको, महालक्ष्मी से स्थापना अलग होती है। दोस्तों चंद्रचूड़ जी के यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई थी, महालक्ष्मी नहीं थी। लेकिन फिर देवेंद्र फडणवीस को जितना अपना नॉलेज था वो अपना पूरा उनको दिखा दिया। उनको ये बनाना है कि उन्हें कहा कि महाराष्ट्र का अपमान है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र का अपमान तब नहीं हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नीचे गिर गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं हुआ तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं हुआ। महाराष्ट्र का अपमान सिर्फ इसीलिए हुआ कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जहाँ आते हैं और कई सवाल उठता है तो महाराष्ट्र का अपमान होता है। यही गुजराती महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट लेकर गुजरात में चले जाते हैं तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता। मुंबई से कई ऑफिसर्स महाराष्ट्र गुजरात चले जाते हैं तो महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता। गुजरात के सामने नतमस्तक होकर घुटनों पर बैठने वाले देवेंद्र फडणवीस कम से कम महाराष्ट्र की अस्मिता की बात ना करें। जिन्होंने महाराष्ट्र को बेचा हो, जिन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता की तार की हो, यदि वो आदमी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और बाकी गणपति के लिए जो आते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कितने सार्वजनिक पंडाल में गए? प्रधानमंत्री को बता दे। और गणपति पर आस्था नहीं थी तो पिछले एक गणपति क्या इसी साल पैदा हो गए और इसी साल उनका स्थापना हो गई? दोस्तों लोकमान्य तिलक ने आज़ादी से पहले गणपति उत्सव शुरू किए। कितने गणम में प्रधानमंत्री के? बता दें, ये मुख्य न्यायाधीश के यहाँ जाकर लोग पूछ रहे हैं डील क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। और जब जवाब नहीं तो फिर चादर ढकने का काम करते हैं। दोस्तों इन ट्वीट को जो ट्वीट किए हैं, इन वक्तव्य को, इन कार्यक्रम के थंबनेल को तो मुझे समझ में आता है कितना घिनौना जहर फैलाने का काम ये करते हैं। दोस्तों भगवान गणेश और इफ्तार दोनों सेकुलर है, शर्म आनी चाहिए इनको और इन कपड़ों को। यदि भारत की तीसरी दिखानी हो तो बड़बा तालुक में एक गांव है, उस गांव में मस्जिद के अंदर गणपति की स्थापना होती है। क्योंकि जब उस गांव में मस्जिद के गणपति की स्थापना होना शुरू हुई तो एक समय ऐसा आया कि गणपति के ऊपर पंडाल नहीं था, तो मस्जिद के लोगों ने गणपति के लिए जगह दी और तब से आज तक उसी मस्जिद में ही गणपति की स्थापना होती है। अरे जिस देश में मस्जिद में गणपति की स्थापना होती होगी और जहाँ यदि गणपति के समय में ईद भी आती होगी तो लोगों ने प्याज और लहसुन भी नहीं खाया। ऐसे भी गाँव इस देश में है, वही इस देश को जिंदा रखें, ना कि एक कपड़े जो बार बार गणपति को और इफ्तार को आमने सामने खड़ा करने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसी विषय पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।